हेलो बच्चों, मैं रुपेश रंजन स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। बच्चे, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 के 15 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, जो बिहार बोर्ड अब तक इस चैप्टर से जितने भी सवाल पूछे वो सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को माना जाता है, चार्ल्स फूरिया को माना जाता है, ऑप्शन सी है लुई वॉल को माना जाता है, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स को माना जाता है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। एम आई राइट? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन बी है स्टालिन ने किया था, ऑप्शन सी है ट्रस्की ने किया था, ऑप्शन सी है केरेंस्की ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन सी है 1863, ऑप्शन डी है 1864। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1862 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1844 में हुआ था, ऑप्शन बी है 1848 में हुआ था, ऑप्शन सी है 1864 में हुआ था, ऑप्शन डी 1887 में हुआ था। तो बताइए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1848 ईस्वी, है ना। और इसका क्या बताए थे? 1801। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर कहता है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स की है, टॉल्स्टॉय की है, ऑप्शन सी है दोस्तोयेव्स्की का है, ऑप्शन डी है एलेंजेस का है। बताएं वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस सभी को जानते होंगे, टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था वार एंड पीस। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, रूस में जरा का अर्थ होता है, क्या होता है? जरा एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पीने का बर्तन होता है, ऑप्शन सी है पानी का बर्तन होता है, ऑप्शन सी है रूस का समानता होता है, ऑप्शन डी है रूस का सम्राट होता है। तो सभी को ये जानते हैं कि जरा शब्द का अर्थ रूस का सम्राट होता है ना, रूस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन बी है जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन सी है इटली में हुआ था, ऑप्शन डी है रूस में। तो बताएं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है रूस में हुई थी, ऑप्शन बी है फ्रांस में हुई थी, या ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है लंदन में। तो बताएं प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक सभी को जानते हैं कि लंदन में हुई थी ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल वर्ष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1864 में हुई थी, ऑप्शन बी 1867 में हुई थी, ऑप्शन सी 1883 में हुई थी, या ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में हुई थी। तो बताएं कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक 1864 ईस्वी में रूस में न हुई थी, लंदन में न हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, साम्यवादी शासन का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? ये साम्यवादी शासन
की जो व्यवस्था थी वह उसका उदय कहाँ हुआ था सबसे पहले? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है जापान में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है क्यूबा में। तो बताएं कि पहला साम्यवादी शासन व्यवस्था का जो थी था वो सबसे पहले कहाँ इसका स्थापना किया गया था? तो सभी कोई जानते होंगे कि सबसे पहले रूस में इस पद्धति को लाया गया था। साम्यवादी शासन की व्यवस्था जो थी, समझ गए ना, रूस में सबसे पहले आया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए अगला प्रश्न कहता है चेक का क्या अर्थ है ना, पूछ रहा है कि चेक क्या था? ऑप्शन ए है सेना की टुकड़ी थी, ऑप्शन बी है पुलिस का दस्ता था, ऑप्शन सी है पादरी वर्ग था, ऑप्शन डी है श्रम वर्ग था। तो बताए चेक का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो सभी को जानते होंगे कि चेक का अर्थ पुलिस का दस्ता होता है, यानी पुलिस का समूह होता है ना, एक समूह होता है, तो उसी चेक बोला जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय साम्यवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय साम्यवादी नहीं है? ऑप्शन ए है लुई ब्लॉ, ऑप्शन बी है सेंट साइमन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवेन। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय साम्यवाद नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स नहीं थे। कार्ल मार्क्स कहाँ थे? कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे ना, जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? MVVI रख लीजिए, समझ गया ना, एकदम छपा हुआ रहेगा। ऑप्शन ए है फरवरी 1917 में हुआ था, ऑप्शन बी है नवंबर 1917 में हुई थी, ऑप्शन सी है अप्रैल 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो बताए बोल्शेविक क्रांति जो थी वो कब हुई थी? तो सभी को जानते होंगे कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी देखिए छपा हुआ रहेगा, MVVI कर लीजिए इसे भी। अगला प्रश्न कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। तो बताएं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो सभी को जानते होंगे कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हुई थी ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी देखिए MVVI है, समझ गए ना। जितना भी हम प्रश्न कराएंगे वो सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस वर्ष हुई थी? सॉरी, कहता है ना कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटो की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी है रूस एवं फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी है रूस एवं इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन डी है रूस एवं जर्मनी के बीच। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ये संधि जो हुई थी ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए है स्टालिन था, ऑप्शन बी है प्लेखानोव, ऑप्शन सी है लेनिन था, ऑप्शन डी है टॉल्स्टॉय था। तो बताएं कि रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो सभी को जानते होंगे कि रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1815 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1825 में, ऑप्शन डी है 1838 ईस्वी में। तो बताएं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी के जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है रसपुटिन कौन था? रसपुटिन कौन था? ऑप्शन ए है भ्रष्ट पादरी था, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक था, ऑप्शन सी है समाज सुधारक था, ऑप्शन डी है दार्शनिक था।
तो बताएं कि रसपुटिन कौन था। तो रसपुटिन वो एक भ्रष्ट पादरी था, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टो की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो जैसे कि ऊपर में आप देखे थे कि ब्रेस्ट लिस्टो की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ना, तो वो ये पूछ रहा है कि किन राष्ट्रों के बीच हुई थी, किन राष्ट्रों के साथ की गई थी। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के साथ, ऑप्शन बी है फ्रांस के साथ, ऑप्शन सी है जर्मनी के साथ, या ऑप्शन डी है इटली के साथ। तो बताएं लेनिन ने ब्रेस्ट लिस्टो की जो संधि थी किस राष्ट्र के साथ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के साथ की थी ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी में। तो बताएं नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की थी। सभी को जानते होंगे। ऑप्शन ए है एंजोलेस किया था, ऑप्शन बी है दोस्तोवस्की ने किया था, ऑप्शन सी है टॉल्स्टॉय ने किया था, या कार्ल मार्क्स ने किया था। तो सभी को जानते हैं कि दास कैपिटल का रचनाकार कार्ल मार्क्स है, समझ गए ना। इनका जन्म जर्मनी में 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। जो समाजवादी का जो पद्धति है किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है राजनीतिक समानता पर बल देता है, या नागरिक समानता पर बल देता है, या कानूनी समानता पर बल देता है, या आर्थिक समानता पर बल देता है। तो बताएं जो समाजवादी जो पद्धति है तो किस पर बल देता है। तो सभी को जानते होंगे कि समाजवादी आर्थिक समानता पर बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो बना सके आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है फ्राउ, ऑप्शन बी है जार, ऑप्शन सी है राजा, ऑप्शन डी है रीजेंट। तो बताएं रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है ना। और जार का अर्थ ही होता है क्या, सम्राट होता है ना। रूस के शब्द में जार का अर्थ होता है राजा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। केमिंटन जो था उसका स्थापना का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है सैन्यवाद की प्रचार करना, ऑप्शन बी है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन सी है पूंजीवादी का प्रचार करना, ऑप्शन डी है समाजवाद का प्रचार करना। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांति का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 1 मई को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 18 मार्च को। तो बताएं कि मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस सभी को जानते हैं 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये MBBI समझ गया ना, छपा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दास कैपिटल, सभी को ये जानते होंगे, इसका आंसर समझ गया ना। ये समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अब हम हिंट दे दिए, अब इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन बी है वार एंड पीस, ऑप्शन सी है स्पार्क, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो सभी कोई जानते होंगे कि बाइबल जो है दास कैपिटल से संबंधित है ना। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है और इसके लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, समझ गए ना। कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे, बताइए। कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके साथ मिलकर प्रकाशित किए थे। ऑप्शन ए है जेन के साथ, ऑप्शन बी है दोस्तोवस्की के साथ, ऑप्शन सी है एंजिल्स के साथ, ऑप्शन डी है टॉल्स्टॉय के साथ। तो बताएं कि
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल्स के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय सभी को जानते हैं, एक बड़ा निरंकुश शासक था, बहुत ही अत्याचारी लोगों पर करता था। समझ गए ना? इसके बारे में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चूंकि फाउंडेशन में पढ़ते तो हम इस सारे बातों को बताता। तो वही कह रहा है ना कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी वो किस देश की थी? ऑप्शन ए है इटली की थी, ऑप्शन बी है फ्रांस की थी, या ऑस्ट्रिया की थी, या जर्मनी की थी। तो बताए कि उसकी रानी जो थी वो कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की रानी थी ना, उसकी जो पत्नी थी जार निकोलस द्वितीय की। अगला प्रश्न क्या कहता है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फौरिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ऑप्शन सी है सेंट साइमन को कहा जाता है। तो बताएं, फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंट साइमन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, काम काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम जो करने हम जो काम करते हैं उसका अधिकार का संवैधानिक दर्जा जो था सबसे पहले किस रूप में, यानी कि सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सोवियत संघ में मिला था ना सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, अप्रैल थीसिस किसकी अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल जो थीसिस था वो किसने तैयार किया था? ये भी MVVI कर लीजिए। ऑप्शन ए है लेनिन ने तैयार किया था, या ट्रॉट्स्की ने किया था, या स्टालिन ने किया था, या कार्ल मार्क्स ने किए थे। बताएं, अप्रैल जो थीसिस किसने तैयार किया था? तो सभी को जानते हैं अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताएं, नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टालिन ने किया था, ऑप्शन बी है लेनिन ने किया था, या ट्रॉट्स्की ने किया था, ऑप्शन डी है खुश्चेव ने किया था। तो बताएं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? MVVI कर लीजिए इसे भी। माँ उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन इसका है प्लेखनोवा, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है गोर्की, ऑप्शन डी है तुर्गेनेव। तो बताएं कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो सभी को जानते होंगे कि गोर्की है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानती है? ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, या नवंबर की क्रांति। तो बताए 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो सभी कोई जानते हैं अक्टूबर क्रांति की नाम से जानी जाती है ना। अगला प्रश्न क्या कहते हैं देखिए। अगला प्रश्न कहता है, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए स्टालिन था, ऑप्शन बी है लेनिन था, ऑप्शन सी है प्लेखनोव था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेनिन था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1789 में, ऑप्शन बी है 1827 में, ऑप्शन सी है 1830 में, ऑप्शन डी है 1833 ईस्वी में। तो बताएं, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? MVVI कर लीजिए इसे भी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, या जर्मनी में। तो बताए, चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? तो सभी को जानते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था ना।
39 नंबर हुआ। 39 नंबर देखिए क्या कहता है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, बताएं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी है पोलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले रूस में साम्यवादी की स्थापना हुई थी, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बार्जिन स्वाइलैक उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है इवान तुर्गो, ऑप्शन सी है फायोदोर दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन सी है मैक्सिको गोर्की। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इवान तुर्गेनेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है केरेंस्की ने किया था, ऑप्शन बी है ट्रॉट्स्की ने किया था, ऑप्शन सी है लेनिन ने किया था, या ऑप्शन डी है स्टालिन ने किया था। तो बताएं बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही कोई जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ये भी MBVI कर लीजिएगा, समझ गया ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1917 के रूसी क्रांति के समय जार का शासन था कौन था? बताओ 1917 के रूसी क्रांति के समय जार का शासन कौन था, यानी कि रूस का शासन कौन था? ऑप्शन ए है पीटर, क्योंकि जार का अर्थ कहाँ गया, जार, जार कहाँ से, रूस से संबंधित है ना, रूस से संबंधित है। तो बताएं ऑप्शन ए है पीटर, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी है निकोलस प्रथम, ऑप्शन डी है निकोलस द्वितीय। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को जानते हैं निकोलस द्वितीय था ना उस समय 1917 की रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासन कौन था? निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कोल खोज की योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? किस वर्ष प्रारंभ हुई कोल खोज की योजना? ऑप्शन ए है लेनिन, कहता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया? अच्छा, ऑप्शन ए है लेनिन ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने, ऑप्शन डी है निकिता खुश्चेव ने, ऑप्शन डी है लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टालिन ने किया था ना कोल खोज की प्रारंभ। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, बताए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताएं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताएं। ये भी MBVI कर लीजिएगा, समझ गए ना, MBVI। ऑप्शन ए है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध की रूसी पराजय, ऑप्शन सी है रसपुटिन का भूमिका, ऑप्शन सी है किसानों का असंतोष। तो सभी को जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ये तो हम गलत बता दिए। इसका राइट आंसर प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ था ना। तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।